हेलो स्टूडेंट्स, अब हम कंटिन्यू करेंगे ग्राफिकल मेथड फॉर चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल। तो पहले हम एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड डिस्कस कर चुके हैं, तो लेट्स गो बैक टू द रूट्स अगेन। ठीक है, तो लेट्स से हमारे पास ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड क्या बोलता है कि आप बेसिकली एक लाइन को प्लॉट करेंगे। ठीक है, जो ये इक्वेशन है एक्स और वाई की, ये बेसिकली एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है व्हेन यू टॉक इन टर्म्स ऑफ अ ग्राफ। तो इसके लिए हम एक सिंपल सा टेबल बना लेते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो फॉर इक्वेशन 1 दिस टेबल इज फॉर 1। ठीक है, and then we'll have another similar table for equation number 2। तो यहाँ पे आप पहले फिल इन कर लीजिए 0 एंड 0 ऑल्टरनेट, 0 एंड 0। मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसका मतलब क्या है। तो लेट्स लुक एट दिस इक्वेशन नंबर 1। इट इज़ x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो इस केस में आप नोटिस कीजिए, अगर हम x को इस इक्वेशन में 0 रख लेते हैं तो हमारे पास y की क्या वैल्यू आएगी। x को अगर हम 0 रखते हैं तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। 0 इग्नोर किया जाएगा, y इज इक्वल टू 4। यू फिल इन दिस वैल्यू हेयर। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं y को 0 रखता हूँ इस सेम इक्वेशन में, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, यहाँ पे अगर मैंने y को 0 रख दिया तो ये बन जाता है x प्लस 0 इज इक्वल टू 4। दिस गिव्स मी x इज इक्वल टू 4, राइट। आई फिल इन दिस वैल्यू। तो हम इस ग्राफ को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं, 4 एंड 4। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जब x की वैल्यू 0 है तो उस टाइम पे y की वैल्यू 4 होगी। तो ये कौन सा पॉइंट होगा? x एक्सेस ये वाली है x एंड दिस एक्सेस इज y। तो यानी कि जब मैं x पे 0 मूव करूँगा, x इस तरफ है, यहाँ पे 0 मूव किया तो 0 यहीं पे है, एंड देन यू गो टुवर्ड 4 स्टेप्स आपने चलना है। तो आपके पास एक ये पॉइंट आ चुका है। ठीक है, एंड दिस कंडीशन जब y हमारे पास 0 है, यानी कि इस एक्सेस में y जब हमारे पास 0 है, आई एम मूविंग 4 ऑन दी एक्स एक्सेस। तो यहाँ पे मेरे पास ये जो 2 पॉइंट्स आ चुके हैं, मैं इनको ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है, सो दिस प्लॉट, ये जो लाइन है, दिस रिप्रेजेंट्स इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली विल डू इट फॉर इक्वेशन नंबर 2, जो कि है x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। यहाँ पे भी हमने सेम तरीके से x की वैल्यू को मैं 0 रख देता हूँ, 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 6। ठीक, दिस गिव्स मी y इज इक्वल टू 6/2 विच इज 3। I'll fill it here। ठीक है, दूसरी जो वैल्यू है उसमें हमारे पास क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास y की वैल्यू है उसको हमने 0 पुट करना है। तो x प्लस 0 इज इक्वल टू 6। दिस गिव्स मी x इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास ये वैल्यू भी आ गई है। तो सिमिलरली जैसे हमने ये वाली प्लॉट की थी इक्वेशन नंबर 1, वैसे ही हमको इक्वेशन नंबर 2 प्लॉट करनी है। हमारे पास पॉइंट्स आ चुके हैं। ठीक है, और इस टेबल की हेल्प से हम फिल इन करते हैं इसे। I'll extend this x axis, so this goes to
5 एंड 6, ठीक है। अब अगेन जब हमारे पास x की वैल्यू 0 है, यानी कि x एक्सिस में मैं 0 मूव किया हूँ, तो मुझे y पे 3 मूव करना है। तो मेरे पास जो दूसरा पॉइंट जो फर्स्ट पॉइंट आएगा फॉर द सेकेंड इक्वेशन वो आएगा यहाँ पे, ठीक है। नाउ जब y की वैल्यू 0 है तो मुझे x एक्सिस में 6 मूव करना है, y यानी कि ऊपर की तरफ मुझे 0 मूव करना है, ठीक है, और x की तरफ 6 यानी कि ये पॉइंट। तो मैं इन दोनों को भी ज्वाइन कर लूँगा। सो दिस गिव्स मी अ सॉल्यूशन। ये भी मैंने एग्जैक्ट ग्राफ पे नहीं बनाया, दिस इज़ नॉट अ स्केल्ड ग्राफ, बट देन जहाँ पे भी ये पॉइंट कोइंसाइड करेंगे वहाँ पे आपको x और y मिल जाएगा, विच विल बी अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। आप चाहे इस इक्वेशन को किसी और मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, लाइक जो हमने पहले डिस्कस किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, एंड देन देयर इज अनदर मेथड दैट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इस तरीके से आप कोई भी पेयर ऑफ इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन को विद 2 वेरिएबल्स आप ग्राफिकली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नाउ अब होता क्या है, कई इक्वेशंस इस टाइप की भी होती हैं जिनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, ठीक है। आई राइट डाउन वन पेयर x plus y is equal to 4 and x plus y is equal to 6 और let's say 2, ठीक है। This is equation 1 and this is equation 2। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो अगेन वही हम for 1 let's make that table again, x y 0 and 0 alternate पे, ठीक है। फॉर इक्वेशन नंबर 2 will have the same x and y 0 and 0। इक्वेशंस को नीचे लिख लेते हैं, x plus y is equal to 4, x plus y is equal to 2। ये तो इतना तो क्लियर है कि वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, 4 एंड 4 यहाँ पे, 2 एंड 2 यहाँ पे, ठीक है। मैं फिर भी इसको लिख देता हूँ, सॉल्व कर देता हूँ। 0 रखा मैंने x को, तो प्लस y इज इक्वल टू 4, और अगर मैंने y को 0 रखा, सो दिस गिव्स मी y इज इक्वल टू 4, और अगर मैं y को 0 रखता हूँ तो x प्लस 0 gives me 4, so that gives me x is equal to 4। Similarly यहाँ पे भी हम इस टेबल से वैल्यूज पुट इन कर देंगे, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टेबल, द ग्राफ। लेट्स ट्राई टू प्लॉट दीज 1 2 3 and 4, 1 2 2 3 and 4, ठीक है। तो पहले फर्स्ट इक्वेशन को प्लॉट करते हैं, तो दैट गिव्स मी व्हेन x इज इक्वल टू 0, यानी कि इस एक्सिस की तरफ इफ आई मूव देन x विल बी 0, ठीक है। तो उस x विल बी 0 एंड y विल बी 4, तो एक पॉइंट तो मेरे पास आ गया ये वाला। सिमिलरली व्हेन y इज 0, यानी कि मैं y एक्सिस के लॉन्ग 0 मूव करूँगा तो x की वैल्यू विल बी 4। तो आई प्लॉट दिस लाइन, ठीक है, एंड सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये जो लाइन है ये इक्वेशन नंबर 1 को रिप्रेजेंट करेगा। सिमिलरली मेरे पास यहाँ पे ये 2 पॉइंट्स आ जाएंगे फॉर इक्वेशन नंबर 2। कैसे, x की तरफ 0 मूव किया, y की वैल्यू क्या है 2, तो ये वाला पॉइंट आ गया। x फिर y के लॉन्ग 0 मूव किया एंड x इज इक्वल टू 2। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दोनों लाइंस दे विल बी पैरेलल, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहेगा और ये लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी,
ठीक है, और जो लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेंगी वो ग्राफ इक्वेशंस के केस में ये क्लियर करता है कि इन दोनों इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन नहीं है। यानी कि इन दोनों पेयर्स में अगर मैं कोई भी वैल्यू डालूंगा, जैसे 2 और 3 डालूंगा, तो ये कंडीशन चाहे से लेट्स से यहाँ पे मैं 2 + 2 डाल रहा हूँ, दैट गिव्स मी 4, बट ये सेम वैल्यू जो है अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ 2 + 2, यहाँ पे मेरे पास ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगी। यानी कि इन दोनों इक्वेशंस के बीच में कोई भी ऐसा कॉमन पॉइंट नहीं है, कोई भी ऐसी कोई कॉमन वैल्यू नहीं है एक्स और वाई की, जिससे कि ये दोनों इक्वेशंस सेटिस्फाई हो। तो हमें ये पता कैसे चलता है? इस केस में तो आपको जितनी भी इक्वेशंस आएगी आपको बार बार बना के देखना पड़ेगा, राइट, एंड विच इज़ इम्प्रैक्टिकल। ठीक है, तो हमारे पास कुछ सेट ऑफ कंडीशंस होता है, स्टैंडर्ड कंडीशंस होती है। तो सो फॉर इक्वेशन 1 लेट्स यूज अ नोटेशन a1x plus b1y is equal to minus c1, and for equation 2 we'll have this notation a2x plus b2y is equal to minus c2। हम इनको चेंज करके लिख सकते हैं a1x plus b1y plus c1 is equal to 0. Similarly, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। तो जो हमारे पास तीन कंडीशंस बनती हैं, तो इक्वेशंस के केस में तीन probabilities हो सकती है, पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। दोज आर if a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to, then we'll have intersecting pair of lines। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ? एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। ठीक है, ये जैसा कि हमने अभी देखा भी, जो हमारे पास ये इक्वेशन थी, इफ़ यू कंपेयर दिस इक्वेशन विद दिस, यहाँ पे हमारे पास a1 की वैल्यू है 1, तो इस इक्वेशन के लिए a1 is equal to 1 and b1 is equal to 1 and a2 is equal to 1, b2 is equal to 2, and if you write it down तो आप देख सकते हैं a1 अपॉन a2 की फॉर्म में अगर हम लिखें 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू b1 क्या था 1 अपॉन 2। तो क्या ये दोनों बराबर है? नहीं, दे आर नॉट। दैट मीन्स दीज लाइन्स विल इंटरसेक्ट। ये जो लाइन्स है वो इंटरसेक्ट करेंगे, और वो हमने देखा कि इनका एक कॉमन पॉइंट था। ठीक है, यानी कि सच पेयर ऑफ इक्वेशंस, जिस केस में जो इक्वेशंस इस कंडीशन को फुलफिल करती हैं उनके केस में एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा, और लाइन्स जो होंगी वो इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगी। दूसरी कंडीशन हमारे पास आती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। हमने इसका भी एक एग्जाम्पल अभी देखा था, जहाँ पे हमारे पास पैरेलल लाइंस आई थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस इक्वेशन में a1 इज इक्वल टू 1, b1 इज इक्वल टू 1, c1 इज इक्वल टू 4, a2 इज इक्वल टू 1, b2 इज इक्वल टू 1 एंड c2 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे यही कंडीशन फुलफिल हो रही है, 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 इज नॉट इक्वल टू 4 अपॉन 2। तो जब हमारे पास ये वाली कंडीशन फुलफिल होती है, उस केस में वी हैव अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। ठीक है,
वी हैव पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, और उस केस में वी हैव नो सॉल्यूशन। ठीक है, अब जो हमारे पास थर्ड कंडीशन बचती है वो ये होती है A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो इसका मतलब ये हुआ, आई शो इट टू यू बाय एग्जांपल, कि जो लाइंस है वो कोइंसाइड करेंगी। कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, और उस केस में आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, इसका एक एग्जांपल करते हैं। जैसे कि आपके पास इक्वेशन है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 2, ठीक है, एंड x प्लस y इज इक्वल टू 1। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली 2/1 इज इक्वल टू 2/1 इज इक्वल टू 2/1। आइए इसे ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। तो वंस इक्वेशन नंबर 1 के लिए अगर हम वही टेबल बनाएं, दैट विल बी x y, so this is for equation 1। ठीक है, for equation 2 will have a similar table, x y 0 0 0 and 0। तो चलिए बात करते हैं इक्वेशन नंबर 1 की। जब मैं इक्वेशन नंबर 1 में x को 0 रखूँगा तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2y इज इक्वल टू 2, दैट गिव्स मी y इज इक्वल टू 1। ठीक, सिमिलरली x विल बी इक्वल टू 1, और इस इक्वेशन में भी सेम वही पॉइंट्स आएंगे मेरे पास। इक्वेशन नंबर 2 में अगर मैं x को 0 रखूँगा y विल बी 1, और अगर मैं y को 0 रखता हूँ x विल बी 1। अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे 1 2 1 and 2, ठीक है, तो फॉर दिस इक्वेशन ग्राफ विल लुक लाइक, पहला पॉइंट क्या आएगा, जब x की वैल्यू 0 है और y की 1 है तो x के लॉन्ग 0 मूव किया है और y के लॉन्ग 1, तो एक पॉइंट ही आ गया। और सिमिलरली जब हम y के लॉन्ग 0 मूव करेंगे और x के लॉन्ग 1, तो दूसरा पॉइंट ही आ जाएगा, विच इज़ सेम, राइट। तो मेरे पास एक लाइन तो ये आ गई इक्वेशन नंबर 1 की, और जो दूसरी लाइन है वो भी सेम है एंड इट विल कोइंसाइड विद दिस लाइन। यानी कि कोई भी अगर मैं वैल्यू डालूंगा उठा के, इट विल गिव मी द सेम सॉल्यूशन फॉर बोथ द इक्वेशंस। सो दैट्स इट, दैट्स हाउ यू कैन फिगर आउट कि कैसे आप ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकते हैं इक्वेशंस को, और ग्राफिकली सॉल्व करने से पहले ही आप इक्वेशंस को देख के ही पता लगा सकते हैं कि जो भी उनके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे वो क्या होंगे, या तो ओनली वन यूनिक सॉल्यूशन होगा, या फिर दे कैन हैव नो सॉल्यूशंस, और दे कैन हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। Okay, now you can practice various questions from exercise 3.1 and 3.2. If you face any doubts, please feel free to ask me. Thank you.